महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। बोलो श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की। आज के हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मंच पर हमारे सबके मार्गदर्शक परम पूज्य गणेश नाथ जी महाराज, परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज, परम पूज्य रतन भारती जी महाराज, मंच पर उपस्थित रूप जी माली समाज के अध्यक्ष, उनके समस्त साथी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारे समाज के आगेवान, यहाँ उपस्थित सभी समाजों के और इस विचारधारा में क्रांतिकारी हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे मार्गदर्शक रहे, इस देश के इतिहास में जिन्होंने एक नई दिशा तय की, उनको मानने वाले, उनको जानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले सारे आप समस्त वरिष्ठ जन, युवा साथियों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार मित्र, आप सबको आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। अभी आप सबके सामने परम पूज्य गणेश नाथ जी और चेतन गिरी जी बाबू जी ने बहुत शानदार बातें बताई और आप लोगों ने भी सुना होगा, समझा होगा, मैंने भी सुना, उन बातों को समझा। हमरा जी जो बात कर रहे थे उस समय जब बाबू जी कह रहे थे, दो मोटी बातें हैं। एक तो थोड़ा सा खाली बस आप लोगों की तो है, इनकी इंतजार कर रहे थे, थोड़ी इनकी भी आ जाएगी तो काम बैठ जाएगा, तो इसलिए बाबूजी ने क्या कहा, एक हमारे पूजनीय संत ने कहा कि इस मूर्ति का अनावरण होने के बाद में चले जाए और आज का काम खत्म हो गया, वो नहीं होना चाहिए। क्या कारण है और ये क्यों वहां है और क्यों हम मूर्ति लगा के अनावरण कर रहे हैं। दूसरा, चेतन गिरी जी महाराज ने बताया कि उद्देश्य क्या था, हम लोग क्यों इनके बारे में बात करते हैं। गुरु को, शिष्य को, उनकी जीवन का, उनकी सोच का अनुसरण करने वाले महान व्यक्तित्व को, ये सब एक दूसरे के सोच से क्यों जुड़े हुए थे। इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य वंचित समाज, उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके सामाजिक समृद्धता के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए, उनके समाज के बराबर रह के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए जो महान पुरुषों ने सोचा था, और वो जो महान पुरुष जिनकी मूर्तियां लगा के हम लोग पूजते हैं, हम जिस तरह से घर में हमारे देवी देवताओं की मूर्ति लगा के पूजते हैं, जिस तरह से हमारे माता पिता की स्वर्गीय होने पे मूर्ति या उनकी तस्वीर लगा के उनको पूजते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, इसी तरह से ये भारत देश को एक रखने वाले और हमारे जैसे वंचित, पिछड़े, दलित और जो पीछे रहे हुए समाज थे, आदिवासी समाज, उनको एक बराबर लाके उनके समाज के समाज समृद्धता से लेकर शिक्षा के बारे में सोचने वाले ये जो हमारे महान पुरुष है, इनको जीवन में कैसे आगे लेके जाके उनके अनुसरण करना है, वो बातें ये दोनों संतों ने हमको बताई। आज महात्मा ज्योतिबाई फूले की मूर्ति का अनावरण करने हम जा रहे हैं। अपने जीवन में ज्योतिराव गोविंदराव फूले से महात्मा फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले का सफर क्या रहा, वो सबसे बड़ी सोच है। सबसे बड़ा वो है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और जन्म लेके उसको
ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नाम से जाना गया, मगर जब वो संसार से गए और जीवित रहे कुछ वर्षों तक, उससे पूर्व उनके क्रांतिकारी विचारों के साथ, उनके लेखनी विचारों के साथ, उनके समाज के विचारों के साथ जब वो व्यक्ति ने वो जीवन जिया, तो वो ज्योतिराव गोविंदराव फूले महात्मा फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से क्यों जाना गया? अगर इसको इनको जानने पहचानने वाले समाज और लोग याद करेंगे तो आप समाज के लिए अच्छा कार्य करोगे, और जो वो करके गए उनका अनुसरण आप करोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और ये माना जाएगा कि आप उनके आदर्शों को आगे लेके जा रहे हैं और आपके जीवन में एक इतिहास जुड़ जाएगा कि हमने ये काम किया, उसको लेके आगे। आज बाबू जी ने बताया अंबेडकर जी ने क्यों उनको गुरु माना, क्यों वो बात बनी। मैंने पढ़ा उनके पसंदीदा व्यक्ति कौन थे, किनके विचारों के बारे में पढ़ते थे, तो ज्योतिबा फूले के विचारों के बारे में जिनको वो जानते थे, जिनको आदर्श मानते थे, जिनको वो पढ़ते थे, भले वो बुद्ध हो, कबीर हो, तुकाराम जी हो, अशोक हो, अब्राहम लिंकन हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, उन लोगों को उन्होंने पढ़ा और आगे बढ़े। आज मुझे खुशी है कि आज हम इतिहास का एक और अध्याय जोड़ने जा रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है जीवन में, मैंने हर जगह कहा है, आज भी कह रहा हूं, हम सब उन जगह के, उन वर्गों के लोग हैं जिनके लिए ज्योतिबा फूले ने, भीमराव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिन तबकों की बात की, उनमें से मैं हूं, हम लोग हैं। और मुझे खुशी है कि इस इतिहास का मैं भी एक छोटा सा भाग बना और गवाह बन रहा हूं। कभी अमराराम जी भाषण दे रहे थे, जब उन्होंने कहा आपको कि थोड़ी राजनीतिक बात कहनी पड़ेगी, रतन जी तो ना कह रहे थे, मैंने उनको ना कहा था, मैंने कहा राजनीति बात आज मत करना, आप कोई सब समझदार है, हम राजनीति बात और अपनी बात करने जाएंगे तो जिस उद्देश्य से ये मूर्ति लगी है और लोग इकट्ठे हुए हैं और जो भावना से हम लोग आज आए और जा रहे, उनमें कहीं ना कहीं दरारें पैदा करने वाले लोग दरार पैदा करते हैं। वक्त आएगा जब वो बात भी कर लेंगे। आज तो उनको याद करो जो ऊपर बैठ के हमको आज आशीर्वाद दे रहे होंगे कि दुख दुख जियो तुम समाज के लोग। हम तो उन विचारधाराओं के लोग रहे। अभी राजनीतिक बात तो नहीं है, पर एक लाइन जो है वो बीच में कहनी जरूरी होगी। हमारे बड़े भाई किरण भाई ने मुझे धन्यवाद दिया और उस समय वो एक बात उन्होंने कही थी कि साहब मूर्ति लगानी थी और एमएलए साहब की भी मौन स्वीकृति थी, होगी मौन स्वीकृति है, मैं भी धन्यवाद देता हूं। मगर एक बात बताऊं, मेरे खुद के जीतने का जस मेरे हाथ में है कि नहीं है, मगर जितने अच्छे कार्य इस क्षेत्र में या जितने पुनित कार्य बड़ी महान आत्माओं के, परमात्माओं के और इनके होने, वो हमेशा मेरे हाथों से हुए। ये कर्म सिर्फ मेरे को ही प्राप्त हुआ, ये सिर्फ मेरे को प्राप्त हुआ। और वो मौन स्वीकृति से नहीं होता है, वो भावनाओं से होता है। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी वरदाराम जी ने, सरपंच साहब ने कहा कि साहब राणा पुंजारी मूर्ति लागे रही है, तो एक खान खुलता गंदा है, क्या लगा कि मोर 6 साल की मूर्ति पड़ी है, कोई वे आके अरे मी क्यों बड़ा जी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस जमाने में, और अभी बाबू जी ने बताया सावित्रीबाई फूले किस प्रकार से संघर्ष करके उनको भी हिम्मत दिलाई और खुद ने भी संघर्ष किया। हम तो उनके परिवार के लोग हैं, हम लोग उनके वंश में आते हैं, और उन्होंने उस जमाने में हिम्मत बढ़ा के पूरे भारत देश के अंदर और विदेश में जो है वो लोग एक उदाहरण साबित हो गए, आदर्श बन गए। और अपन मूर्ति लगाने के लिए खास करे, मैंने कहा जाओ जिस जगह पसंद हो, किसी के घर के अलावा सर भूमि गोपाल की जाके मूर्ति लगा देना और हम लोग सब आपके उत्साह में आएंगे। शामिल होकर ताकत
मन की इच्छा होनी चाहिए। अच्छे काम में अगर मन का उगार निकालो और उसको अगर आप करना चाहो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। आज इमार साहब वगैरह यहां बैठे मंच पे, ये इस परिसर में भारत रत्न पूरे विश्व में आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अनावरण की हुई मूर्ति यहां लगी हुई। ये इमार साहब आए 12 साल हो गए लगभग, और कहा कि मूर्ति लगानी है। तो पहले इन्होंने कहा कि चौराहे ढूंढते। आज तो 12 साल में बहुत कुछ तस्वीर बदल गई है। पहले सड़क भी छोटी थी, सब जगह लारी गल्ले थे, अतिक्रमण भी कहीं था, कई लोगों ने अपने रोजगार के लिए लगा रखा था। मैंने कहा यार जगह नहीं है और कल कोई बात हो जाए कौन जिम्मेदारी देगा। और लेके आ गए, हमारे तो इतनी छोटी चलेगी। मैंने कहा छोटी की काम करना है तो इतना बड़ा करो कि इतिहास में बार बार याद रखा जाए। रोज रोज नया काम नहीं होगा, अच्छी मूर्ति हम लोग लगाते हैं। पर मैंने कहा एक बात, सब मेहनत मैं करूंगा, मूर्ति भी मैं लेने जाऊंगा, भामाशाह के रूप में आप लोग बनेंगे और पूरा समाज इकट्ठा होकर उसको करेगा, तो उसमें सबकी भावना रहेगी। और हम जयपुर गए, मैंने मूर्ति पसंद की, हमने बनवाई और मैंने कहा पंचायत समिति परिसर में लगाओ, सारे सरकारी कार्यालय यहां आएंगे, जो भी राजकीय कार्यक्रम होंगे, छोटे मोटे कार्यक्रम होंगे, बाबा साहब को याद करके यहां की शुरुआत होगी और ये काम होगा। काफी डर भय था उनको उस समय कि लगने नहीं देंगे, जो भी था। मैंने कहा लगाएंगे, हम लगा के रहेंगे। और उस बात की मुझे खुशी है कि आज से 12 साल पहले ये मूर्ति का उद्घाटन अनावरण भी मेरे हाथों हुआ और जो छोटा छोटा काम था उसमें मैं भी भागीदार बना। उससे बड़ी कोई बात हो सकती। और आज 12 साल बाद 4-5-6 साल से आपकी जो मूर्ति अंदर पड़ी हुई थी, तो मैंने कल सब इकट्ठे हुए शाम को रूप जी वगैरह खड़े थे, तो मैंने मजाक की। और आप साधु संत हो, बाबू जी आप जानते हो, मैंने कहा एक छोटी सी मूर्ति जो है उसका पधरामन करके और अगर उसको रखते हैं, अगर उसका नवनिर्माण या जीर्णोद्धार होता है किसी स्थान का, और वो भी अगर विधि विधान से नहीं करे और वो बहुत समय से अंदर रह जाती है, तो वो हम सबको, परिवार वालों को परेशान करती है। मैं क्यों दोहरा व्यवहारिक कोशिश करे रही, आओ बाहर लाओ। मैंने कहा बाहर लाओ ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति। और समय आया है, उन्होंने पुकार लगाई है, जब जाके आप रातों रात आए हो तो कुछ इसके पीछे कारण है। तो आज इधर बाबा साहब, सामने महात्मा फुले और उनके आदर्श को मानने वाले हम लोग सारे लोग, और आज वही मूर्ति उसी जगह लगी है। और आज वही मूर्ति जो है वो साधु संतों को और हमारे हाथ अनावरण होने जा रही है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। उन्होंने भी एक मिशन के तौर पे काम किया था, हम भी एक मिशन के तौर पे काम करते हैं। मैं जो रोज कहता हूं उसमें भाव में मेरे कोई परिवर्तन या कोई फर्क नहीं है। एमएलए एमपी आदमी बनता है तो व्यवस्था का भाग है, जरूरी है, क्योंकि काम करते हैं, राजनीति करते हैं, तो हर आदमी सोचता है कि बने, मैं भी सोचता हूं कि बनना चाहिए। वो सेवा करने का एक माध्यम है। मगर जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानता है, जो महात्मा फूले को मानता है, जो लक्ष्मीदास जी के आदर्श पे चलता है, जो महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की वीर योद्धा वाली गाथा को मानता है, जो मानता है कि सावित्रीबाई फुले ने कितने दुख उठाए और आगे बढ़े, उनको जो मानता है, उन्होंने जो तकलीफ उठाई समाजों के वर्गों के आगे बढ़ने के लिए, अगर उसको जो मानता है और उस मिशन पे जो काम करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरपंच बन रहा है या एमपी बन रहा है। अगर उसका भाव सही है तो प्रजा सदैव उसके साथ रहेगी। पद रहे के नहीं रहे, लोग उसके साथ रहेंगे। उस मिशन पे मैंने हमेशा काम किया है, आगे भी उस मिशन पे काम करूंगा। जितनी मुझे जीत के खुशी नहीं हो सकती, उतनी खुशी आज मुझे वापस हो रही है कि बाबा साहब के बाद आज महात्मा फुले की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मैं भी उसमें एक भागीदार बन गया। इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हम वो मिशन कर रहे हैं, हम मिशन के तौर पे चलते हैं। हमने हमेशा सामाजिक जीवन छोड़ो, राजनीति में भी जो पिछड़ गया, जो वंचित रहा, जो अलग हो गया, जिसका धोखा हुआ, जिसको दरकिनार कर दिया, जिनको फेंका गया, हम उन लोगों के साथ भी रहे और मजबूती से उनके साथ खड़े रहे और उनको भी हमने वापस इज्जत लौटा के दिए। वो उस बाबा साहब और उस महात्मा फुले के परिवार के लोग हम लोग हैं और उस भावना और मिशन से काम करते हैं। उन्होंने भी उन वंचितों के लिए काम किया था, उन्होंने भी उसके लिए किया था। एक छोटी सी बात और इसमें रह गई थी, मेरे ख्याल से हमारे
परम सम्मानीय प्रधान साहब यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, पता नहीं वीडियो साहब और यहाँ है कि नहीं। हमने पूरे इस परिसर का नाम डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर परिसर के नाम से इसका नाम रखा था। मैंने बीच में भी कहा था कि आप बोर्ड लगा के उसकी पेंटिंग कर लो, अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि मूर्ति लगाई, उसी दिन हमने वो फैसला ले लिया था 12 साल पहले, बीच में भी नहीं लगी, 2-3 बार मैंने और भी कहा। तो आज भी मैं निवेदन करता हूं सबको कि आप जो है शीघ्र, जो हमारा पूरा ये कैंपस है जिसमें विभिन्न ऑफिस है और बाबा साहब की यहाँ मूर्ति लगी है, तो उसको जो है डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी का नाम से जो परिसर है उसका भी आप बोर्ड लगा दो, ताकि सबका सम्मान रहे। जो वो हमको सिखा के गए, हम भी ऐसा कार्य कुछ करके जाए कि हमारे जो पीछे वाले हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बाद वाली, वो भी समझे कि इन्होंने हमारे महान पुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपना के उस मिशन पे इन्होंने आगे काम किया है, तो हम लोगों को भी उस मिशन पे काम करना पड़ेगा। ऐसा उदाहरण हम लोग देंगे, तब जाके हम हमारे समाज में और इनके जीवन का जो उद्देश्य था उसमें सार्थक होंगे। बाकी कोई मतलब नहीं निकलेगा, जैसे बाबा जी ने कहा भले अनावरण करके चले जाओ। हम तो मन में रखते हैं, इसलिए रोज करेंगे और उसी मिशन पे चलते हैं। इसलिए दुख भी देखा है, इसलिए तकलीफें भी आई है, मगर लाख तकलीफ आए, जिस उद्देश्य से जीवन में आप खड़े हुए हो और जिन उद्देश्य से आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो उद्देश्य आपके ये महापुरुष देके गए, अगर आप उनके लिए आगे बढ़ना चाहते हो तो उस काम को आगे बढ़ते रहो। पद और प्रतिष्ठा अपने आप आती रहेगी, जाती रहेगी, मगर उस उद्देश्य पे आगे चलोगे तो ये समाज विकसित रहेंगे। और जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये महापुरुष जो काम करके गए, वो जीवन भर आगे चलते रहेंगे। ये हम लोगों को प्रतिज्ञा लेके आज यहाँ से जाना है। आप समस्त लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हमने ये ऐतिहासिक पल बनाया है। अब यहाँ से जाके मूर्ति का हम अनावरण कर लेंगे और सभी साथियों को मैं आभार व्यक्त करते हुए पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब